ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर, तहकीकात, हकीकत। योगी सरकार का खौफ अपराधियों के सर चढ़कर बोलने लगा है, हमारा इनकाउंटर ना करो, हमें जेल में बंद कर दो। इसी के खौफ के चलते अब अपराधी स्वयं को पुलिस की शरण में जाकर सरेंडर कर रहे हैं। जी हां, एक ऐसा ही मामला जनपद सहारनपुर के थाना चिलकाना का है, जहां टॉप 10 3 गैंगस्टर थाने में जाकर पुलिस के सामने खुद को सरेंडर कर कहा कि हमारा इनकाउंटर ना करो और हमें गिरफ्तार कर लो और जेल भेज दो। बता दें कि योगी सरकार में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन के चलते लगातार कई इनकाउंटर किए जा चुके हैं, जिसका खौफ अपराधियों में साफ साफ दिखाई देता है और अपराधी खुद थाने पहुंचकर खुद को सरेंडर कर गिरफ्तारी दे रहे हैं। इससे पहले भी जनपद सहारनपुर में कई मामलों में वांछित टॉप 10 में शामिल गैंगस्टर सहारनपुर जिले के अलग अलग थानों में सरेंडर कर गिरफ्तारी दे चुके हैं और अब ऐसा ही एक मामला जनपद सहारनपुर के थाना चिलकाना में भी आया है, जहां पर 3 टॉप 10 गैंगस्टर ने खुद की गिरफ्तारी दे खुद को एनकाउंटर से बचाने की कोशिश की है, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सहारनपुर लड़कियों पर हो रहे अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले, आए दिन लड़कियों के बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसा ही मामला थाना कुतुबशेर के मानकामुह में सामने आया, जहां पड़ोसी ने पड़ोस में रहने वाली 3 लड़कियों को बहला फुसलाकर अपने घर में बुलाकर आपत्तिजनक हरकतें की। लड़कियों के पिता मुकर्रम ने बताया कि मेरी लड़की जिसकी उम्र 8 वर्ष जिंदा, मेरी भतीजी जिसकी उम्र 10 वर्ष और मेरी तीसरी भतीजी, तीनों लड़कियां घर के बाहर खेल रही थी तो हमारे पड़ोसी इम्तियाज उर्फ बगरू पुत्र इरशाद निवासी मानकामुह निकट मदीना मस्जिद, जो कि हमारा पड़ोसी है, उसने तीनों लड़कियों को बहला फुसला कर अपने घर के अंदर बुलाया तथा बच्चियों के साथ गलत काम करने की नियत से गेट बंद कर आपत्तिजनक हरकतें की, जिस पर बच्चों ने शोर मचाया, जिस पर उनके मुंह पर हाथ रखकर पहले उन्हें डराता रहा और किसी को बताने पर मारने की धमकी दी। हम थाना अध्यक्ष कुतुबशेर से हमारी मांग है कि इस रिपोर्ट पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमारे बच्चों के साथ जो है दुष्कर्म करने की कोशिश करी है, बहला फुसला के घर बुलाता था, कभी 6 दिन के मारना, कभी किसी के मारना। और जो है फिर हमने जो है हमें पता लगा तो हमारे बच्चों को डराए धमकाए गए, मारने की धमकी दी गई। इसलिए हम कुछ बताएंगे, हमें जैसे पता लगा कि हमने थाने में जो है इनकी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट देने के बाद जो है उस पर जो है कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब फिर हमने जो है यहाँ जो है एसएसपी के यहाँ दोबारा एप्लीकेशन वही दी। अब जो है साफ करेंगे सुनवाई। सहारनपुर के थाना रामपुर मनिहारान के ग्राम छिदबना के निवासी रजनीश पुत्र महेंद्र आज अपने पड़ोस में रहने वाले प्रदीप पुत्र स्वरूप, सुरेश पुत्र स्वरूप, ब्रिजा पुत्र स्वरूप, रमेश पुत्र स्वरूप, सैनिक त्रुरूप दास और सरिता पत्नी प्रदीप निवासी ग्राम छिदबना थाना रामपुर मनिहारान के खिलाफ सहारनपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एस चन्नप्पा को ज्ञापन दिया। मामले की जानकारी रजनीश ने दी। उन्होंने बताया कि हम ग्राम छिदबना थाना रामपुर मनिहारान के रहने वाले हैं तथा हमारे पड़ोसी बहुत झगड़ालू किस्म के लोग हैं जो कानून की कोई परवाह नहीं करते तथा 30 अगस्त 2020 को सुबह करीब 9:00 बजे सरिता पत्नी प्रदीप ने मेरे लड़के आशीष को बहाने से बुलाकर अपने घर में ले गई तथा सरिता ने स्वयं अपने परिवार वालों से मेरे लड़के आशीष को काफी डरा धमका कर आतंकित किया और उसके साथ मारपीट की, जिसकी सूचना हमें आशीष ने घर आकर बताई, जिस पर हमने गांव वालों के माध्यम से सरिता व उसके परिवार वालों से आशीष को घर बुलाकर मारने का कारण जानना चाहा, जिस पर वे लोग अपने हाथों में लाठी डंडे लेकर गंदी गंदी गालियां देते हुए जबरदस्ती हमारे घर में घुस गए और कहने लगे कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमें गांव में बदनाम कर रहे हो, तुम्हें आज गांव में बदनाम करने का मजा सिखाते हैं। मेरी पत्नी रेशम ने उनसे घर से बाहर निकलने के लिए कहा, जिस पर उन्होंने मारपीट करना शुरू कर दिया तथा मेरी पत्नी व मेरा लड़का आशु मुझे बचाने लगे तो उन्होंने अपने हाथों में ली हुई लाठियों व डंडों व थप्पड़ों से मेरे साथ बहुत बुरी तरह से मारपीट की तथा मेरे घरेलू सामान को तोड़ फोड़ कर काफी नुकसान किया। शोर होने पर आसपास के काफी लोग आ गए, जिन्होंने सारा वाक़ा देखा तथा मेरे परिवार वालों को मुश्किल से बचाया तथा वे लोग कहने लगे कि तुमने हमारी किसी से कोई शिकायत की तो तुम्हें जान से मारे बिना नहीं छोड़ेंगे, अगर हमारे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश की तो तुम्हें अपनी लड़की को आगे करके तुम्हारे खिलाफ ऐसा मुकदमा लगाएंगे कि तुम जेल जाए बिना नहीं रहोगे।
जिसकी सूचना हमने पुलिस को दी, मगर पुलिस ने आज तक कोई कार्यवाही नहीं की, जिस पर हम आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिलने के लिए आए। हमारी यही मांग है कि हमें न्याय दिया जाए। गांव छिदगोने का रहने वाला हूँ, थाना रामपुर लगे, डाक खाना नेगड़ा गुजरेगा। और ये ऐसे करके आए मेरे लड़के के साथ जो है पहले मार पिटाई करी, घर में मुंडा से छिटता है। और जो मैंने आंका मारी, मगर बेटे कहाँ से है तो मेरे बच्चे को आने को पूरा छिटता। उन्होंने कहने लगे साले मारेंगे तेरे बच्चे को, बदला लेना हमें। और तू कहाँ तक जाएगा, कोर्ट कचहरी में जाए, जहाँ तक चल तू। किस चीज़ का बदला? जितनी चीज़ में चल तू। मैंने पूछा, अगर मैंने पूछने पाया, मगर क्या करा मेरे लड़के ने, क्या कहा, कहने लगा हमारी लड़की छिड़ी इसने, तेरे लड़के ने। ऐसे करके उन्होंने मुझे कहा, मुझे भी मार पीटा, सारे परिवार के पूरे चढ़ गए, 50-60 आदमी है जी मगर के, और सारे मारने के लिए मुझे हावी हो गए। आज एसएसपी के यहाँ आए, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? आज एसएसपी के यहाँ आए, अभी कुछ सूचना कहें चीज़ की वो तो मिला नहीं, देखेगा क्या होता है क्या नहीं, इस बारे में किसी चीज़ की खैर खबर कुछ नहीं मिली फिलहाल। आगे देखते हैं जी क्या इसका समस्या संविधान निकलता है। गरीब आदमी क्या आप ये कहो, कार्रवाई करेंगे इसके लिए, तुम्हारी जांच होगी, तुम्हारी सब कुछ देखे जाए, खैर खबर ले जाएगी। पुलिस हमारे घर पे चढ़ रही थी, घर से बेघर भी फिरे जब काफ़ी दिन हो गए, अब तक हारा होगा जी हमें।